नमस्कार दोस्तों, आप सबका YouTube चैनल नीट टॉक्स में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छा होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज एल्केम लैबोरेटरीज ने अपने क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट डिक्लेयर किए हुए हैं। चलिए डिस्कस करते हैं रिजल्ट में क्या है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल हाईलाइट क्वार्टर 4 फाइनेंशियल 20। रेवेन्यू जो है दोस्तों इस क्वार्टर का 20,490 मिलियन है और ईयर टू ईयर ग्रोथ है रहा है 10.6%। इंडियन सेल्स जो है, भारतीय सेल्स जो है वो 12,576 मिलियन है और उसमें 3.3% की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। इंटरनेशनल सेल्स जो है वो 7,523 मिलियन है और उसमें 23.4% की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोराइजेशन 3,330 मिलियन है जो कि 14.8% है, जो पिछले साल 12.6% था मार्च के क्वार्टर में। अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन एमोराइजेशन जो है वो तकरीबन 19.6% ईयर टू ईयर बढ़ा हुआ है। R&D एक्सपेंस जो है इस क्वार्टर का वो 1253 मिलियन है, जिसमें 6.1% जो है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है का है, कंपेयर टू 1392 मिलियन जो पिछले क्वार्टर में था तकरीबन 7.5%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो है 2,353 मिलियन, उसमें 18.4% की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है पिछले साल मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में। नेट प्रॉफिट जो है आफ्टर माइनॉरिटी इंटरेस्ट वो 1888 मिलियन है, जिसमें 12.8% की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल ईयर की हम बात करेंगे तो रेवेन्यू जो है वो 83,444 मिलियन है, जिसमें 13.4% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। सेल्स जो है 54,540 मिलियन है, जिसमें तकरीबन 12% की बढ़ोतरी है। इंटरनेशनल सेल्स जो है वह 27,380 मिलियन, जिसमें तकरीबन 14.5% की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोराइजेशन 14,734 मिलियन, जो कि 17.7% है रेवेन्यू का, जो पिछले साल 15.2% था, तो उसमें तकरीबन 32% की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। R&D एक्सपेंस जो है वो है 4,726 मिलियन, जो रेवेन्यू का 5.7% है, जो पिछले साल 4,622 मिलियन था और 6.3% रेवेन्यू का था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 12,598 मिलियन है, जिसमें 32% की भारी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट जो है 11,271 मिलियन है, जिसमें 48% की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। अभी हम बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो इस क्वार्टर में कंपनी का इन सेल्स जो है 3.3% बढ़ा हुआ है और 12,576 मिलियन का सेल्स हुआ है, जो कि पिछले साल 12,176 मिलियन हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन सेल्स जो है वो 11.9% के रेट से बढ़ा हुआ है। ईयर टू ईयर कंपेरिजन में अगर हम देखेंगे तो ये साल है 54,540 मिलियन, जो पिछले साल का था 48,742 मिलियन। कंपनी का जो वैल्यू ग्रोथ जो है वो 8.8% ईयर टू ईयर है और इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट जो है वो 9.6% के रेट पे बढ़ा हुआ है, जबकि अल्केम लैबोरेटरीज जो है वो 8.8% के रेट से बढ़ा हुआ है। कंपनी का सेकेंडरी सेल्स जो है वो 16.9% के रेट से बढ़ा हुआ है, जबकि IPM जो है इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट वो 10.8% के रेट से बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे जो की थेरापी सेगमेंट जो है उसमें कंपनी का परफॉर्मेंस दिखाया गया है, जैसे कि एंटी इन्फेक्टिव है उसमें अल्केम लैब फर्स्ट रैंक पे है और पिछले साल भी पिछले क्वार्टर में भी वो फर्स्ट रैंक पे ही था। ईयर टू ईयर ग्रोथ 11.1% है और इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट का 9.3% से, मतलब कि इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट से अल्केम लैब का ग्रोथ ज़्यादा है। ईयर टू ईयर कंपेरिजन में भी अल्केम लैब
फर्स्ट रैंक पे है, 21.4% ईयर टू ईयर ग्रोथ है, जबकि इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट का 13.3% ग्रोथ है। इसी प्रकार से गैस्ट्रो इंटरेस्टेशनल में तीसरे नंबर पे है, जो पूरे साल भर में वो तीसरे नंबर पे ही रहा है। पेन रिलीफ में तीसरे नंबर पे, विटामिन सेगमेंट्स में चौथे नंबर पे, न्यूरो सेगमेंट्स में 7वें नंबर पे, डर्मा सेगमेंट में 16 नंबर पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं 1 नंबर की यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। कार्डियक में 27वें नंबर पे, यहाँ पे 1 नंबर कम हुआ है, और एंटी डायबिटिक जो है उसमें 21वें नंबर पे, यहाँ पे 1 नंबर बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपको इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट का ग्रोथ रेट और अल्केम लैब का ग्रोथ रेट दिखाई दिया है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सभी सेगमेंट में इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट का जो ग्रोथ रेट है उससे अल्केम का ग्रोथ रेट ज्यादा है। सिर्फ इसको छोड़ के फाइनेंशियल की कंपैरिजन में देखेंगे तो वहां पे भी आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सभी में अल्केम लैब का ग्रोथ इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट के ग्रोथ से ज्यादा है। इंटरनेशनल बिजनेस जो है, तो इंटरनेशनल बिजनेस का सेल्स 23.4% ईयर टू ईयर बढ़ा हुआ है और 7,523 मिलियन का सेल्स हुआ है, जो पिछले साल 6,097 मिलियन था। कंपनी इंटरनेशनल सेल्स पूरे साल भर के लिए 14.5% के रेट से बढ़ा हुआ है, जो कि 27,380 मिलियन है, जो पिछले साल 23,970 मिलियन था। यूएस सेल्स जो है वो 6,068 मिलियन है, ईयर टू ईयर ग्रोथ 25.8% है, और यूएस सेल्स जो है वो 21,997 मिलियन है, जो पिछले साल की कंपैरिजन में 16% बढ़ा हुआ है। अदर इंटरनेशनल मार्केट जो है वो 1455 मिलियन है। R&D के लिए क्या इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो R&D के लिए आप देखेंगे कि इस क्वार्टर में कंपनी ने 7 दवाइयों का एप्लीकेशन यूएस FDA के सामने रखा हुआ है, और सातों में उसको अप्रूवल भी, मंजूरी भी मिल गई है। पूरे साल भर में कंपनी ने 18 दवाइयों का मंजूरी के लिए रखा हुआ था, उसमें से 22 का मंजूरी मिल गया है। अभी तक मार्च 31, 2020 तक कंपनी ने कुल मिला के 142 दवाइयों और न्यू ड्रग एप्लीकेशन 2 है उसका एप्लीकेशन किया था, उसमें से 87 का परमिशन अप्रूवल मिल गया है, और 13 का अप्रूवल इसमें इंक्लूडिंग है, और 2 दवाई। तो ये आप देख सकते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो काफी अच्छा है। अब आज के ट्रेडिंग की अगर हम बात करेंगे तो कल का क्लोजिंग प्राइस था 2,445 रुपये। आज ओपनिंग हुआ थोड़ा माइनर गैप अप 2,459 रुपये, हाई बनाया 2,510 रुपये, और लो बना है दोस्तों 2,375 रुपये का, और क्लोजिंग हुआ 2,381 रुपये का क्लोजिंग हुआ है। डिलीवरी की अगर हम बात करेंगे तो आज जो भी शेयर का ट्रेडिंग हुआ तकरीबन 2 लाख शेयर्स का ट्रेडिंग हुआ है दोस्तों, उसमें से तकरीबन 41% शेयर जो है वो डिलीवरी में गए हुए हैं। अब चार्ट्स का स्टडी करते हैं तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि कोविड-19 के इम्पैक्ट से जो गिरावट आई थी मार्केट में, तो जो शेयर ने लो बनाया, स्टॉक ने लो बनाया तकरीबन 1,900 रुपये का, और उसके बाद उससे अच्छी खासी रिकवरी दिखाई दे रही है। अभी आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से स्टॉक का प्राइस जो है अपने लोअर चैनल में, लोअर डाउन गोइंग चैनल में ट्रेड कर रहा था, मगर अब अभी से 2-3 दिन पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट दिया हुआ है, और शेयर का प्राइस जो है, स्टॉक का प्राइस जो है वो बढ़ रहा है। मगर आप देख सकेंगे कि यहाँ पे 2,500 रुपये के आसपास उसको काफी सारा रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो आज आप देख सकते हैं कि 2,510 रुपये का हाई बनाने के बाद वो उसको सस्टेन नहीं कर पाया, और 2,400 रुपये के नीचे उसने क्लोजिंग दिया हुआ है। लेवल की अगर हम बात करेंगे तो लेवल जो है, रेजिस्टेंस आपको पहला मिलेगा 2,470 रुपये पे, दूसरा रेजिस्टेंस 2,557 रुपये पे, तीसरा रेजिस्टेंस 2,692 रुपये पे मिलेगा। नीचे की ओर सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो पहला सपोर्ट है 2,334 रुपये, दूसरा सपोर्ट 2,287 रुपये, और तीसरा सपोर्ट 2,152 रुपये पे मिलेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।